नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलकर भगवान महावीर से जुड़े नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र भगवान महावीर की तपस्थली से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी पहचान को ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यहाँ जंगल पार्टी का आतंक था, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा। क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे घोषित रामद्रोही बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसके फैसले हमेशा राम भक्तों तथा भारतीय आस्था के खिलाफ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश भर में करोड़ों छात्र पेपर लीक की घटनाओं से परेशान हैं और उनका भविष्य संकट में है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि युवा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा तक नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ आयोजित चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कल आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने छात्रों के पेपर लीक पर चर्चा होने से रोक दिया। पेपर लीक हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई के एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम हो, पीसीएसजे के एग्जाम हो, लेखपाल के एग्जाम हो, दरोगा के हो, टीचर के हो, जेई के हो, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए,
लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने तक की इजाजत आपको नहीं है। बंद कमरे में चर्चा करने की इजाजत नहीं है। हापुड़ के गिरधारी नगर में प्रमुख उद्योगपति के घर बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 1.25 किलो सोना, लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लूट लिए। आरोप है कि बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाया और उद्योगपति के पोते को गन पॉइंट पर लेकर 2 करोड़ रुपए की मांग की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर डीआईजी मेरठ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस मामले के खुलासे के लिए 7 विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। कल देर रात्रि दिल्ली के कपड़ा व्यापारी से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। व्यापारी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मुरादाबाद से कपड़े के कलेक्शन से संबंधित 16,92,000 रुपये 2 बैगों में रखे थे, जिसमें से 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल सटाकर और एक गाड़ी से लूट की घटना कारित की गई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यापारी के ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपने 2 साथियों निहाल और रिजवान उर्फ मुन्नू के साथ मिलकर साजिशन यह घटना कारित की गई है। ड्राइवर की निशानदेही पर जानकारी पर बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उक्त क्रम में ही आज रात्रि अलीपुर अंडरपास के पास उक्त व्यक्तियों को जब पकड़ने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त मन्नू घायल हुआ है तथा अभियुक्त निहाल को भी पकड़ा गया है। उनके पास से 16,50,000 रुपये, एक पिस्टल, 32 बोर, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त वोल्क्सवैगन पोलो गाड़ी बरामद हुई है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में 16.90 लाख रुपए की कथित लूट का मामला निकला फर्जी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाबूगढ़ क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, जबकि उसके 2 साथी भी दबोच लिए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 16.5 लाख रुपए नकद, अवैध पिस्टल, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। थाना हापुड़ देहात जो कि जनपद हापुड़ में है, यहाँ गिरधारी नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी मध्य रात्रि में कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि 4 लोग जो हैं वो इनके घर पे आए थे और वहाँ पर जो इनके पारिवारिक लोग हैं, 3 पारिवारिक लोग और चौकीदार, इनको जो है फोर्सफुली एक कमरे में कन्फाइन कर दिया गया और उसके बाद इनसे चाबी लेकर के जो सेफ है उसमें से कैश और ज्वेलरी जो है वो लूट करके चले गए। तो फिलहाल जो जानकारी इस पर मिली थी, इस पर तत्काल तहरीर के अनुसार जनपदीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को कुछ प्राप्त हुए हैं, जिस पर टीमें तत्परता से काम कर रही हैं। रेंज स्तर से भी 3 अतिरिक्त टीमें जनपद को उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि धरपकड़ और सीसीटीवी व्यूइंग इन सब में जनपदीय पुलिस का पूरा सहयोग करें। इसमें जो पीड़ित हैं इनसे डिटेल सारी ली जा रही हैं और जो संपत्ति है जो कि लूटी है उसका भी पूर्ण विवरण अभी यहीं पर ही एक टीम है उसको नोट कर रही है और समस्त साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश जनपदीय पुलिस को दे दिए गए। धन्यवाद। लखनऊ में रोडवेज के संविदा चालक परिचालकों ने निजी कंपनी में विलय के विरोध में गांधी प्रतिमा स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुबग्गा डिपो से जुड़े संविदा कर्मियों का आरोप है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि वे एसएस एंटरप्राइजेस के साथ काम करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई संविदा कर्मियों को हिरासत में लेकर हजरतगंज से इको गार्डन भेज दिया। वहीं करीब 500 परिचालकों का आंदोलन और कार्य बहिष्कार जारी है। हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोगों को लाद के वहाँ भेज दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 7वां दिन है हम लोगों को और मेरे यहाँ के कुछ बंदों को वहाँ पकड़ लिया गया है, 5 लड़कों को। ये हो रहा है, हम लोग परेशान है। अब क्या करें हम लोग, 10 साल करते करते हो गया। हम लोग 7,000 4,000 रुपए में हमको प्राइवेट में बेचा जा रहा है, प्राइवेट में बेचा जा रहा है। यहाँ आते हैं कोई सुनवाई नहीं, यहाँ से सीधा लाद के वहाँ डाल दिया जाता है, 6 बजे के बाद छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महोदय दयाशंकर सिंह जी ने भी कल सुनवाई हुई और उन्होंने भी कुछ नहीं सुनवाई की। क्या करें हम लोग, बताओ क्या मांगे आप? हम लोगों की संविदा पे हम लोग पहले थे भारत और संविदा पे रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाएंगे। हम लोगों को प्राइवेट कंपनी में भेजा जा रहा है। समस्या ये
हम लोग कम से कम 350-400 लोग हैं। इधर देखो, इधर बात 350-400 लोग हैं। क्या करें हम लोग, बताइए। अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, कम 3 महीने से 4 महीने सैलरी नहीं मिली थी। जब हमने लोगों ने धरना किया तो 3 महीने, और मेरे मंडला आयुक्त जी वहाँ पे वो भी वही हम लोगों को क्या करते हैं, अंदर कहीं आवाज ही नहीं उठाने दे रहे हैं, उठा के पटकवा देते हैं, बस ये कर रहे हैं। राजनीति के हाथों में सौंपा जा रहा है, और जो है जब हम सब जो है कहते हैं कि संविदा हम पर रखा जाए तो वो कहते हैं नहीं, आपको जो है निजीकरण के हाथों में हम दे देंगे। कितने पूरे लोग थे आपके? हमारे यहाँ के कम से कम 500 साथी हैं। 500? जी। कहाँ से आप आए? जी, हम तो दुबक्का डिपो से आए हैं। जी। कितने लोगों की संख्या है? 500। कितने लंबे समय से मामला चल रहा है? ये जो है आज से 5वां दिन हड़ताल का है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हम सबकी सुनवाई हो रही है। कहीं भी जाओ वहाँ पर जो है खदेड़ दिया जाता है। यहाँ पर आते हैं तो हम सबको उठाकर जो है वहाँ इको गार्डन में डाल दिया जाता है। ना कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ना पर वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। केवल वहाँ पर हम सब भूखन मर रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम सब जो है वहाँ मुख्यमंत्री से मिलने गए तो वहाँ मुख्यमंत्री से भी नहीं मिलने दिया गया। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या स्टैंड होगा? अब हड़ताल जारी रहेगा, और जो है जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करते रहेंगे। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर अधिवक्ता पर जानलेवा हमले और फायरिंग का आरोप सामने आया है। अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार यादव का आरोप है कि अवैध निर्माण का विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने पिस्तौल तानकर फायरिंग की। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील लंका थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही व जेल भेजने की मांग को लेकर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। काशीपुरम कॉलोनी में किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट का मैटर चल रहा है। वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो रही है। तो तत्काल पूरा पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा था, और मौके से एक व्यक्ति जिनका नाम गिरधारी पटेल है, इनको पकड़ा गया है, और इनके पास से एक पिस्तौल बरामद है। इसके ऊपर तहरीर भी प्राप्त की जा रही है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या गनशॉट की घटना हुई थी, फायरिंग की गई थी वकील साहब के ऊपर? इस प्रकार आरोप लगाया जा रहा है, तो जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लाइसेंस सपा नेता बताए जा रहे हैं सर। क्या बताया जा रहा है? सपा के नेता बताए जा रहे हैं। उसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता सर, ये जो असलाह था सर वो लाइसेंसी है? अभी तो ये बता रहे हैं कि ये लाइसेंसी है, परंतु इस बारे में जो भी इनके दस्तावेज है उन्हें अभी चेक करना बाकी है। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित रविंद्रपुरी कॉलोनी में सीवर लाइन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि पाइप जोड़ने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भैया हमको चोट लगा है, हमको रजत मारा है, डंडा से, लाठी से मारा है। उसकी वाइफ, उसके पूरे भाई लोग मिलकर इनको मारे हैं। उसके पूरे भाई लोग। क्या मामला था? मामला क्या हुआ? हम लोग पे हमला किए हैं। मामला ये था कि सरकारी सीवर में हम अपना सीवर कनेक्शन पाइप मिलाना चाहते थे, वो करार नहीं मिलाने देंगे। ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां हजारों श्रद्धालु मां सरयू में स्नान कर बजरंग बली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने के लिए लंबे कतारें लगी हैं और श्रद्धालुओं का तांता हनुमान लला की शयन आरती तक जारी रहेगा। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी विश्वास के साथ दूर दराज से आए भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले